बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रब ताला की ज़ात का वादा है कि हक एक ना एक दिन ज़रूर गालिब आता है और आखिरी फतह हमेशा सच की हुआ करती है। ऐसा ही हुआ इसी मामले के अंदर भी। इमरान खान एक बार फिर सुरखरू और उनके मुकाबले में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार मुकम्मल तौर पर बेनकाब। जी हाँ, नए मुंतखब होने वाले चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का नाम GHQ की जानिब से भिजवाया गया था। पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक तरीन इंकशाफ, और इसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट भी लिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से। और फिर नाम नहाद इस इनकलाबी वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ की जानिब से लंदन प्लान की भी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई। दो बड़े इंकशाफात और इन बेशरम अनहोनियों ने वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में थरथली मचा दी है। इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज साहिबान आइन और कानून की हिफाजत के लिए डट कर खड़े हो गए हैं और आइंदा 72 घंटों के अंदर इस मुंतखब हुकूमत, माफिया, हैंडलर और सहूलतकारों को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ सकता है। और यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह कहानी का आगाज है, ऐसा कह रहे हैं इस्लामाबाद के बाखबर हल्के। और इस पुरस्कार खामोशी को जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान की जानिब से है, उसे किसी बड़े तूफान का पेश खैमा करार दिया जा रहा है। बैकग्राउंड के तौर पर कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए मैं उन जज साहिबान के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनकी जानिब से मुमकिना तौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है। इस वक्त पहले उन 4 जज साहिबान के नाम, बल्कि पहले काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि वो अगले 72 घंटों में रिटायर होने वाले हैं, तो उनके साथ उनके 3 मालशीय जज साहिबान जो हर फैसला उन्हीं की मर्जी का दिया करते हैं। उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। यह तो जनाब हो गया एक धड़ा जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर काजी फाइज ईसा साहब ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अकोमोडेट किया। अमीनुद्दीन खान साहब तो पहले से चले आ रहे थे, उसके बाद जमाल खान मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान को किस तरह से अकोमोडेट किया काजी फाइज ईसा साहब ने, वो आपके सामने है। 2 जज साहिबान यहिया अफरीदी, जिनका नाम नॉमिनेट किया गया चीफ जस्टिस के लिए, और मुसर्रत हलाली साहिबा कई केसेस के दौरान खुद को गैर जानिबदार साबित करने की वो शौरी कोशिश करते रहे, लेकिन अब बड़ा इम्तिहान है यहिया अफरीदी और मुसर्रत हलाली साहिबा का भी। मुसर्रत हलाली साहिबा बल्ले का इंतखाबी निशान के ऊपर दबाव में काजी फाइज ईसा की हमायत में फैसला करने के बाद लंबे अरसे के लिए बीमार हो गई। अब दोबारा से आ रही हैं मंजर आम पर, और उनको और यहिया अफरीदी को इस मामले के ऊपर होम्योपैथिक करार दिया जा रहा है। यानी ये जो 3 जज साहबान मैंने काजी साहब के अलावा आपके सामने रखे, ये वो हैं कि जिन्होंने परहेज को अपना जो है वो इलाज करार दिया है। ये 2 जज साहबान होम्योपैथिक हो गए, और अब वो 11 जज साहबान के नाम आपके सामने हम रखेंगे जिनकी जानिब से इस आईनी तरमीम के खिलाफ बड़ी सर्जरी की उम्मीद लगाई गई है। वकला की जानिब से, पाकिस्तान में आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से, और उन पाकिस्तानी अवाम की जानिब से जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया हक और सच पर मबनी फैसले करे, आइन, कानून और जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए फैसले करे। इनकी क़यादत इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के हाथ में, और साथ हैं इनके मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, अत्तर मिनुल्लाह, हसन अजहर रिजवी, शाहिद वहीद, इरफान सादत, और उनके ये वो 8 जजेस हैं जिन्होंने मकसूद शिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया, और साथ इनके मलिक शहजाद अहमद, अकील अब्बासी और शाहिद बलाल हसन। ये वो 11 जज साहिबान हैं। अगरचे इनमें मंसूर अली शाह साहब हों या अत्तर मिनुल्लाह साहब हों, ये उस वक्त जब बंदयाल साहब पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन कराना चाहते थे, तो ये दोनों जज साहिबान, साथ इनके यहिया अफरीदी साहब भी, ये बार बार बेंच तोड़वा दिया करते थे, बड़े इख्तलाफी नोट जारी किया करते थे। लेकिन आज खैर ये इनकलाबी बन गए हैं, और उनकी नज़र में भी जो माजी में काजी फैज़ ईसा साहब को इनकलाबी करार दिया करते थे, और आजकल काजी फैज़ ईसा साहब के ऊपर
बाकायदा तौर पर तनकीद एक करके उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो वोटर्स हैं ना, उनको भी अपना गर्विदा बना लिया, जो कि बारीक वारदातियां हैं, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जजेस पर तनकीद कम किया करते थे। अगर जजेस कोई नवाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने फैसले किए तो इमरान खान के बुग्ज में शिकार होकर इमरान खान पर गलीज और घटिया प्रोपेगेंडा किया करते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो बारीक वारदातिये यूट्यूबर सहाफ़ी, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने भी, मासूम वोटर्स ने भी ऑन कर लिया, इनकलाबी बनाकर पेश किया, उनके मुंह से कभी आपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी पर तनकीद नहीं सुनी होगी। वो काजी फाइज ईसा साहब पर ही तनकीद करके खाली इनकलाबी बन गए हैं। आप समझते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उनके नाम भी लें जो इमरान खान के बुक्स में इमरान खान पर तनकीद किया करते थे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को महान जज बनाकर पेश किया करते थे, और आजकल वो सिर्फ काजी साहब पर तनकीद कर रहे हैं, कोई शरीफ खानदान और दुरारी खानदान पर तनकीद नहीं। बल्कि इमरान खान सामने आते थे तो उन पर तनकीद और गलाजत जो है वो उछाला करते थे अपने जहन से निकाल कर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ सामने आ जाएं तो उन्हें सर सर कहकर शर्मिंदा हंसी हंस दिया करते हैं। आप उनके नाम जानते हैं। खैर, नवाज शरीफ लंदन प्लान की बाकायदा तौर पर तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं, और जनाब ये तस्दीक क्या है कि ऐन उसी दिन 25 अक्टूबर 2024 को जब काजी फाइज ईसा साहब अपना आखिरी दिन इंजॉय कर रहे होंगे, ऐन उसी दिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा बैरूने मुल्क रवाना हो रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की तो वापसी होगी, लेकिन नवाज शरीफ को जो है नवाज शरीफ की इस जाने को उनका फरार करार दिया जा रहा है, और यह बाकायदा तौर पर लंदन प्लान की तस्दीक है। क्या यह महज इत्तफाक है कि नवाज शरीफ साहब काजी फाइज ईसा साहब के आने के बाद पाकिस्तान आते हैं, सारे केसेस माफ, और काजी फाइज ईसा साहब के जाने से पहले पाकिस्तान छोड़ देते हैं, ताकि आने वाली अदलिया चाहे यहिया खान अफरीदी या दीगर जज साहबान हो, क्या उनको इस बात का डर है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मजीद केसेस खुल जाएंगे दोबारा से, वो तमाम केसेस जिनको बंद कर दिया गया था? जी हां, 25 अक्टूबर को, आज से 2 दिन बाद नवाज शरीफ दुबई रवाना हो रहे हैं मरियम नवाज साहबा के साथ। वहां से फिर वो लंदन जाएंगे, उसके बाद फिर वो अमेरिका जाएंगे, उसके बाद फिर वो यूरोप का टूर करेंगे, और मरियम नवाज साहबा तो वापस आएंगी, तलात हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कि अब कालम लिखवा रहे हैं जंग जियो ग्रुप के कालम निगारों से कि मियाँ साहब बड़े परेशान हैं, क्या हो गया है पाकिस्तान के अंदर, देखिए किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वोट डलवा दिया। अब मासूम बनाकर मियाँ साहब को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वजाहत मसूद साहब जैसे कालम निगार, कि लोग पूछते हैं नवाज शरीफ परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं, असम्बली में क्यों मुंह बनाकर बैठे थे? तो उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के हाथ बांध दिए गए थे। हालांकि जो कुछ भी किया नवाज शरीफ ने आल माल और खाल बचाने के लिए किया, और ये नाम नहाद वड्डे एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफी आपके सामने अगर असली नवाज शरीफ की असली तारीख रखें, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 45 बरसों के ऊपर मुहित है, तो आप तक तमाम तर सूरत हाल सामने आ जाएगी। भुट्टो की फांसी से लेकर नवाज शरीफ खानदान का किरदार, और फिर इस 26वीं तरमीम तक। 97 में इन्होंने 13वीं तरमीम की थी अदलिया पर कब्जा करने के लिए, यार दोस्त जानते हैं, और अब अदलिया पर कब्जा करने के लिए ये 26वीं तरमीम कर रहे हैं। उस वक्त भी इन्हें घर जाना पड़ा था, अब भी ये अवाम के जोर पर घर जाएंगे। दूसरा बड़ा मामला जनाब इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी और खुद साख्ता मीडिया ग्रुप, जी हां, तर्जुमान मीडिया ग्रुप, जंग जियो ग्रुप के गैर सरकारी खुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंसार अब्बासी साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, मौसूब ये फरमा रहे हैं कि हमने तो जनाब पहले ही बता दिया था कि यहिया आफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब हमने पहले 19 को बताया, उसके बाद फिर जनाब हमने 22 को भी बताया। यानी बड़ी तारीफें उनकी मौसूफ की कि जनाब इंसार अब्बासी साहब ने अपना ये क्रेडिट जो है उन्होंने वो बरकरार रखा है। जंग का एजाज है कि यही आफरीदी के चीफ जस्टिस बनने की खबर सबसे पहले इंसार अब्बासी ने दी। क्या इनके पास कोई गैब का इल्म है?
हम तो तज्जिया करते हैं ना अपनी मालूमात की रोशनी में आपके सामने। इन्हें इस बात का कैसे से पता था कि यही पसंदीदा हैं हुकूमत के? क्यों बाकी दो जजेस के साथ कांटे लगे हुए थे? मंसूर शाह और मुनीब अख्तर साहब के साथ को कांटे लगे हुए थे। उनकी क्या क्या खामियां थी? यही खामियां इन्हें नजर आ रही थी ना कि जनाब वो आ गए तो फिर इलेक्शन जो है वो खुलेगा और 25 के बाद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस होंगी और इमरान खान होंगे वज़ीर आज़म। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया इंसार अब्बासी साहब के जरिए पहले 19 तारीख को कि तरमीम टारगेट था ना कि 22-23 से पहले पहले करवानी है तो करवा ली। ये टारगेट भी इस्टेब्लिशमेंट का था और माफिया हैंडलर सहूलतकार और ये चुंतकिब हुकूमत ये चाहती थी कि हमने क्योंकि इमरान खान का रास्ता रोकना है जो रुकता नजर नहीं आ रहा था। अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते वो अमल दरामद भी कराते। इसलिए काजी फायज ईसा साहब से जाते जाते भी एक अजीबो गरीब और गलाजत से भरपूर फैसला करवाया। वो क्या फैसला है कि जनाब बाइंडिंग नहीं है, यानी मुल्क का चीफ जस्टिस इस वक्त ये फैसला दे रहा है इंतहाई शर्मनाक, और वो लोगों को भी इस बात के ऊपर मजबूर कर रहा है कि मुल्क का आइन कानून ना माने, लाल बत्ती पर खड़े ना हो, सबज बत्ती जब खुले तो उस वक्त रोड क्रॉस ना कर, उस वक्त गाड़ी ना चलाएं, लाल बत्ती के ऊपर ही चला दें। यही सबसे छोटा कानून है ना जिसके ऊपर आप अमल दरामद कराते हैं। रियासतें ऐसी चलती हैं ना, यानी जो अदालत फैसला दे दे उसके ऊपर आपने अमल नहीं करना। ये मौसूफ काजी फायज ईसा साहब और मंदो खेल साहब ये कह रहे हैं कि कोई तो इन्हें अदालत नहीं होगी अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। ये तो हतमी फैसला था ही नहीं, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। ये काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं किस फैसले की? जो फैसला 8 जजेस ने दिया कि इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। यानी जाते जाते वो ये चाहते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी तौहीन अदालत से बचाया जाए, लेकिन काजी साहब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है और आगे भी आपको, क्योंकि इस्तेमाल आप हो चुके, अब आप होंगे तारीख के गटर में। वो कहा करते थे ना आपके गटर बना दिया गया पाकिस्तान को, तो वो गटर आपने असल में बनाया है और अब आप तारीख के गटर में क्योंकि जा रहे हैं तो जाते जाते आप ये चाहते हैं कि मैं बड़ा महान हूं। वो एक नफ्सियाती आर्जा होता है ना, सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म, जिसका शिकार बड़े बड़े एंकर तलत हुसैन, सुहेल वड़ायत, शामिद मीर और नुसरत जावेद और इफ्तिखार अहमद और इस किस्म के दूसरे लोग, नजम सेठी साहबान भी हैं कि हम दुरुस्त बात करते हैं जनाब, ये तो कल के साफी हैं, ये क्या जाने इन्हें किस बात का अंदाजा है। तो यही सूडो इंटेलेक्चुअल मौसूफ काजी फैज ईसा साहब भी हैं। इन्होंने भी दानिश्वरी हर मौके पे झाड़ी कि सिर्फ मैं दुरुस्त हूं, बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं, सिर्फ मैं दुरुस्त फैसले किया करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का कल्क है, उन्हें इस बात का दुख है कि क्यों कर मेरे लंदन फ्लैट जो थे वो इमरान खान के दौर में सामने आए, फिर मेरे ऊपर रेफरेंस भी हो गया और आज काजी फैज ईसा साहब भी, मोहतरम मंसूर अली शाह साहब भी उन्हीं यूट्यूबर्स और साफियों की तरह आज सोचते होंगे कि हमने ही तो काजी फैज ईसा साहब को बचाया था, टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुपकर। चाहिए था ना हिम्मत रखते काजी फैज ईसा साहब और सरीना ईसा साहबा बताते कि क्या मनी ट्रेल है उनके लंदन के फ्लैट्स की, बजाय ये कि वो टेक्निकलिटीज़ के अंदर छुप गए। एफबीआर को रोक दिया कि नहीं जनाब, जज के ऊपर आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो यही मंसूर अली शाह साहब थे जिन्होंने बचाया, यही आफरीदी साहब थे जिन्होंने बचाया, और इसी तरह के वही यूट्यूबर थे जिनका मैं नाम नहीं लेता, जो आजकल आप में से भी कई हमारे दोस्तों के बड़े फेवरेट बन गए हैं कि जनाब बड़े इनकलाबी हैं। देखिए जनाब काजी फैज ईसा साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बारीक वारदात डाल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पे अगर कोई तनकीद की तो मुझे बताइएगा, बिलावल भुट्टो पे कोई तनकीद की तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये जो इमरान खान पर तनकीद, और उस दौर में इमरान खान के दौर में बंदयाल साहब और दूसरे जजेस पर जिस तरह से तनकीद करते थे, मकसद वही था, बिलावल और नवाज शरीफ की मोहब्बत और इमरान खान से बुग़्ज़। तो ये है जनाब असल में सारी कहानी। लेकिन इत्तलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़राए का ये दावा है, इस हवाले से दावा भी सामने आया कि जनाब मंसूर अली शाह साहब के एक करीबी रिश्तेदार के मुताबिक उन्हें कहा गया कि ये हो गया, तो उन्होंने कहा रात बड़ी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि सुबह में जल्दी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचना चाहूँगा। यही आफरीदी साहब से भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो को थोड़ी सी ग्रेस दिखाएं इस मामले के ऊपर, जैसा उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा ना बनने, जो हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकार करने की बजाय अगर हिस्सा बन जाते, काजी साहब के खिलाफ फैसला दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। ये कौन सी गैर जानबदारी है कि हिस्सा बनने से इनकार कर दिया तो अमीनुद्दीन साहब आ गए और अमीनुद्दीन साहब ने उनकी काजी साहब की मर्जी के फैसले कर लिए। तो डटा रहना होता है। ये होम्योपैथिक किस्म के फैसलों से आप खुद को गैर जानबदार साबित नहीं कर सकते। तो ये थी जनाब आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।